नमस्ते, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? नाथ साहित्य। हमें पता है आदिकाल को हमने जैन, सिद्ध, नाथ, रासो, लौकिक साहित्य में 5 भागों में बांट दिया था। तो हम सिद्ध साहित्य को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले नाथ साहित्य। ठीक है, तो इसमें जो नाथ आते थे, कनफटे योगी भी इनको कहा गया। नाथ 2 शब्दों से मिलकर बना है, ना प्लस थ। तो ना का शाब्दिक अर्थ है शिव अर्थात अनादि पुरुष, और थ का अर्थ है स्थापित करना अर्थात जो अनादि रूप से स्थापित हो, प्राचीन समय से चला आ रहा हो। अनादि जिसका कोई भी शुरुआत ना हो, तो वो पता नहीं कितने ही वर्षों से, कितने ही समय से वो चला आ रहा है, उसे नाथ कहते हैं। भारतीय साधना पद्धति में नाथ का प्राचीन रूप शिव से लिया जाता है कि भी सबसे पहले जो हमारे थे शिव भगवान थे। नाथ संप्रदाय में नाथ भुक्तिदाता या पालनकर्ता के रूप में आया है। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ से आप सभी परिचित हैं, तो उनको माना जाता है। जो नाथ संप्रदाय एक ग्रंथ है, उसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय में अनेक जातियों के लोग शामिल थे, जिसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले सिद्ध संप्रदाय के लोग हिंदू धर्म से परिवर्तित बौद्ध धर्म एवं मुस्लिम धर्म अपनाने वाले लोग बाद में नाथ संप्रदाय में शामिल हो गए थे। वो इसलिए शामिल हो गए कि उनको यहाँ कुछ अच्छा दिखा होगा इनके स्वयं के धर्म की अपेक्षा, तो वो इसमें शामिल हो गए थे। जैन धर्म के मानने वाले लोग निम्न हिंदू जनता, निम्न मुस्लिम जनता, सिद्ध संप्रदाय से असंतुष्ट लोग, साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसमें अनेक जातियों के लोग शामिल थे। ठीक है, इसमें अनेक जातियों के लोग शामिल थे जो समन्वय के सिद्धांत पर आधारित था। जो मुस्लिम और हिंदू जो निम्न जाति थी वो लोग इसमें सम्मिलित थे, और जो सिद्ध संप्रदाय से असंतुष्ट थे वो लोग इसमें थे। तो ये मिश्रित रूप था। गोरखनाथ ने एक नारा दिया था, मेरी जाति ना हिंदू ना मुसलमान है। नाथों का उदय पश्चिमी क्षेत्र में हुआ और सिद्धों का पूर्वी क्षेत्र में हुआ। ये बात आप ध्यान कर लेना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ को शंकराचार्य के बाद दूसरा प्रभावशाली व्यक्ति कहा है, कि पहले नंबर पर तो शंकराचार्य हैं और दूसरे नंबर पर गोरखनाथ। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये मैंने एक ट्रिक थी वो अपने बना रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में पढ़ ले। तो गोरखनाथ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, क्या इन्होंने किया। शुक्ल ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। वैसे प्रामाणिक समय इनका 10वीं शताब्दी माना जाता है। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि गोरखनाथ कबीर के समकालीन थे। कबीर का आपको पता है 1398 ईस्वी में जन्म है और 1518 में मृत्यु, तो इनके समकालीन थे। इन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसे हठ योग एवं अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। और जो हठ है वह 2 अक्षरों से मिलकर बना है प्लस ठ, दोनों की शक्ति से उत्पन्न संप्रदाय। है का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, तो दोनों से मिलकर जो शक्ति उत्पन्न होती है वो संप्रदाय। इन्हें सांसारिक मोह नहीं था। गोरखनाथ के जो काव्य ग्रंथ हैं, रोमावली, 15 तिथि सप्तवार, प्राण संकली, नरवेबोध, पंचमात्रा, पद, ज्ञान तिलक, शिष्य दर्शन, ये इनके ग्रंथ हैं। विशेषताएं क्या हैं? निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं वो गुणों से ऊपर हैं। समन्वय की भावना है, चारित्रिक शुद्धता पर बल है, गुरु का महत्व स्वीकारते हैं। गोरखनाथ की एक वाणी है ये, नाथ निरंजन आरती गाऊं गुरु दयाल भाग्या जो पाऊं, अर्थात गुरु की सत्ता को स्वीकार करते हैं। गोरखनाथ ने एक वाक्य कहा था, गुरु का प्रत्येक वाक्य वेद के समान है।
ठीक है, वेदों के समान है। गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं, सांसारिक मोह नहीं था। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर बड़थवाल थे और इन्होंने इस गोरखबानी में जो गोरखनाथ के द्वारा जो प्रचलित वाक्य थे उनका इसमें संग्रह है, उनके दोहे हैं, नीति से संबंधित उनकी बातें हैं। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। अध्याय 6 ही चल रहा है, उसका तीसरा पार्ट है ये। जैन शब्द